नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन आजकल जैसे केस सामने आ रहे हैं, उसे पति पत्नी के रिश्तों की तल्खी और मौजूदा हालात बयां हो रहे हैं। कई पतियों को उनकी पत्नियों ने ही दर्दनाक मौत दे दी। मध्य प्रदेश की ऐसी कातिल पत्नियों की सबसे बड़ी पड़ताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एमपी की कातिल पत्नियों पर सबसे बड़ी पड़ताल। जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी पति को दर्दनाक मौत दे दी। ये एक पत्नी की कहानी नहीं, ये एक शहर की कहानी नहीं, ये एक गांव की कहानी नहीं। मध्य प्रदेश के शहरों और गांवों से ऐसे कई केस सामने आए हैं जब पत्नियों को गुस्सा आया और उन्होंने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी इन कातिल पत्नियों की कहानी सुनी वो सहम गया। पति को मारने के लिए महिलाओं ने ऐसी साजिशें रची कि हर कोई हैरान रह गया। कोई इन महिलाओं के खूनी इरादों को भाप नहीं पाया। आज मध्य प्रदेश की उन कातिल पत्नियों के एक एक केस की करेंगे पड़ताल। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इन कातिल पत्नियों की जानकारी जुटानी शुरू की तो हमें एक नहीं कई जिलों में खूनी वारदात वाले केस मिले। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में ग्राउंड पर उतरी। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, गुना, छतरपुर, बुरहानपुर। अलग हवा, अलग मिजाज, लेकिन इन शहरों में कुछ कहानियां एक जैसी हैं। कातिल का किरदार एक जैसा ही है और अंजाम भी एक जैसा ही। आज हम कातिल पत्नियों के खूनी प्लान को डिकोड करेंगे, उनकी मर्डर वाली साजिश का सच समझेंगे। इसी इरादे से हमने एक एक केस की पड़ताल शुरू की। मध्य प्रदेश में लगभग 87 मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कातिल पतियों ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। किसी ने दराते से गर्दन अलग कर दी, किसी ने नींद की गोलियां दे दी, किसी ने आई ड्रॉप डालकर उसके बाद गला रेत दिया और किसी ने पहाड़ से धक्का देकर अपने पति की हत्या की है। राजधानी भोपाल में जब हमने पत्नियों की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो हमारी निगाह एक केस पर टिकी जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में रहा। हमें साल 2025 का वो केस मिला जिसमें एक रिटायर्ड पति की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पत्नी ने ही गला घोंटकर मार डाला। 18 अप्रैल 2025 भेल के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या से पूरा भोपाल सन्न था। पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि पत्नी ने ही कत्ल की सुपारी दी। बदमाशों को 10 लाख रुपए में पति की हत्या का ठेका दिया। सहेली और उसके पति को 10 लाख रुपए देकर कहा मार डालो। हत्या से पहले पत्नी ने पति की आंखों में आई ड्रॉप डाला। आई ड्रॉप डालकर 10 मिनट तक आंख बंद करने को कहा। रिटायर्ड अधिकारी ने जैसे ही आंख बंद की, सुपारी किलर कमरे में घुस गए। रिटायर्ड अधिकारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा मामला है जो पिपलानी थाना क्षेत्र का है जहां पर जॉर्ज कुरियन की उन्हीं की धर्मपत्नी ने हत्या कर दी थी और ये मामला पिपलानी थाने पहुंचा था। यदि हम बात कहें तो कुरियन की पत्नी ने पेंशन, प्रॉपर्टी और ज़मीन के लालच को लेकर, पैसों के लालच को लेकर अपने ही साथी किराएदारों के साथ जॉर्ज कुरियन को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले उन्होंने जॉर्ज कुरियन की आंखों में ड्रॉप डाला था जिससे कुरियन की आंखें कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। फिर उन्होंने अपने किराएदारों की मदद से उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि किराएदार सहित और उनकी धर्मपत्नी भी सलाखों के पीछे है। हत्या के बाद पत्नी ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके पति की मौत बाथरूम में फिसलने के कारण हुई है। हॉस्पिटल में ये बताया कि पति का पैर स्लिप हो गया था जिससे गिरने से उनके सर में चोट आई थी, जबकि मामला यह था कि पत्नी के द्वारा ही अपने पति की हत्या की गई थी, जिसमें उसके आँख में कुछ लगा के उनको बेहोश करके और तकिए से मुंह दबा के इनकी हत्या की गई थी। इसमें स्पेशल टीम बनाई गई थी। उस टीम के द्वारा
तत्काल मोबाइल सर्च किया गया और मोबाइल में टाइमलाइन के आधार पे कि कहाँ कहाँ ये लोग गए थे, सीडीआर और भी कई जो टेक्निकल प्रावधान होते हैं उसके अनुसार इसको जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया गया था और वर्तमान में मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी ही कहानी बुरहानपुर की है, जहां लव अफेयर के चलते एक पत्नी पर अपने ही पति के कत्ल का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक राहुल को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर छलनी कर दिया। 12 अप्रैल 2025 राहुल और उसकी पत्नी के बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री ने रिश्ते बिगाड़ दिए। पत्नी के दिमाग पर ऐसी सनक सवार हुई कि पति राहुल की हत्या की साजिश रच डाली। अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति को मारने का प्लान तैयार किया। राहुल को पत्नी अपने साथ बाजार लेकर गई, लेकिन फिर वो कभी घर लौट कर नहीं आया। बाइक से पति पत्नी वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते प्रेमी के 2 साथियों ने अटैक कर दिया। पति कुछ समझ पाता इससे पहले पत्नी ने उस पर बियर की बोतल दे मारी। पत्नी की मौजूदगी में हमलावरों ने राहुल की गर्दन, पीठ, पेट, सिर पर 36 बार चाकू मारे। राहुल की मौके पर मौत हो गई। पत्नी ने अपने प्रेमी को वीडियो कॉल किया। प्रेमी को राहुल का खून से लथपथ शव दिखाया और कहा काम हो गया। पुलिस के मुताबिक 13 अप्रैल को राहुल का शव आईटीआई कॉलेज के पास मिला। मामले की छानबीन करने पर खुलासा हुआ कि पत्नी ने ही राहुल की जान ली है। पति और पत्नी के रिश्तों की खूनी साजिशों का ये सिलसिला कई शहरों तक नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की कातिल पत्नियों की कई कहानियां अभी बाकी हैं। बने रहिए हमारे साथ। और इंदौर का सबसे चर्चित केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। शादी के बाद हनीमून पर गए राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने मरवा दिया। सोनम रघुवंशी की प्लानिंग और उसकी साजिश के बारे में पुलिस ने जो खुलासे किए वो भी चौंकाने वाले हैं। कातिल पत्नी की पड़ताल में सबसे सनसनीखेज वारदात। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से हिल गया पूरा देश। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की साजिश बेनकाब। इंदौर का वो केस जिसने पूरे देश को हिला दिया। हनीमून पर खूनी साजिश ने हर नवविवाहित कपल को दहला दिया है। इंदौर की कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी का सच जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। हनीमून पर गुलाब के फूलों वाली तस्वीरें तो सबने देखी थी, लेकिन खून से सने खंजर वाली ये वारदात लोगों के लिए काफी वक्त तक एक पहेली बनी रही। सच ऐसा कि यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शादी के दौरान हंसती मुस्कुराती सोनम रघुवंशी के जहन में गहरी साजिश चल रही थी। नई नई शादी हुई थी। घर वालों के मना करने के बावजूद सोनम ने पति को हनीमून के लिए राजी कर लिया। राजा रघुवंशी को ये अंदाजा भी नहीं था कि सोनम की जिद के पीछे कोई और भी है। 7 फेरों के बाद हनीमून के हसीन सपने लिए राजा रघुवंशी शिलांग पहुंचा तो जरूर, लेकिन लौटकर अपने घर इंदौर नहीं आ सका। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने शादी से पहले राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग रची। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार किया। सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सुपारी दी। हनीमून के लिए पति राजा को मेघालय के शिलांग लेकर गई। 3 सुपारी किलर को शिलांग बुलाया, अपनी लोकेशन भेजी। शिलांग की पहाड़ियों में घूमने के दौरान राजा की हत्या करवाई। पहाड़ियों में पति राजा का कत्ल कर गुमशुदगी की कहानी रची। शिलांग में योजनाबद्ध तरीके से 23 तारीख को राजा की हत्या करके उसके शव को खाई में फेंक दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मौके से उसकी पत्नी भी गायब हो गई थी। कई दिन सर्चिंग के बाद 2 जून को राजा का शव करीब गहरी खाई से बरामद किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद शिलांग पुलिस को सफलता हाथ लगी। उसके बाद उसके पास में ही एक डाव नाम का हथियार बरामद किया गया और उसके
ये बात स्पष्ट हुआ कि हत्या उस डाव से की गई है। पुलिस ने इस मामले में सोनम की तलाश कर रही थी। सोनम योजनाबद्ध तरीके से अचानक 8 से 9 तारीख जून देर रात के दरमियान यूपी में मिली। शिलांग पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा की पत्नी सोनम ने अपनी प्लानिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने पुलिस और राजा के परिवार को गुमराह करने वाली प्लानिंग की। सोनम फोन पर लगातार राजा के परिवार से बात करती रही। राजा के परिवार को सोनम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। शिलांग में घूमने के लिए उसने किराए की स्कूटी ली। पति राजा को ऐसी पहाड़ी के पास ले गई जहां कोई नहीं जाता। यहां पर पहले से मौजूद हमलावरों ने राजा के सिर पर वार किया। राजा को गहरी खाई में धकेलकर हमलावर और सोनम भाग गए। सोनम यहां से निकलने के बाद कई दिनों तक लापता रही। सोनम राजा के लापता होने के बाद पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीम ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच पड़ताल की तो खुल के ये सामने आया कि कई महीनों से सोनम और उसके जो आशिक और जो उसके साथी है वह लगातार इसकी प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि शादी के बाद से ही इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो पूरी प्लान किया गया था, जब उसकी हत्या की गई थी उसके बाद चार्जशीट में ये बताया गया कि सोनम सीधा इंदौर आई थी। सोनम ने अपनी प्लानिंग के तहत ये दिखाने की कोशिश की कि शिलांग में उसका और राजा का अपहरण हुआ और किसी गैंग ने राजा की हत्या कर दी। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और शिलांग पुलिस ने सोनम का सच सामने ला दिया। सोनम के कारनामों का एक एक सच अब सामने आ चुका है। 790 पेज की चार्जशीट दाखिल कर शिलांग एसआईटी ने बताया है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोनम की सोची समझी साजिश थी। शादी से पहले सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ साजिश रची थी। राजा की मौत के बाद प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में सब मैनेज करता रहा। प्रेमी राज कुशवाहा दोनों परिवारों की जानकारी सोनम को देता रहा। राज के जानने वाले आकाश, विशाल, आनंद ने हत्या की सुपारी ली थी। राजा की हत्या के वक्त सोनम रघुवंशी भी मौजूद थी, सब देख रही थी। सोनम रघुवंशी के अब तक के बयानों और करतूत से ऐसा लगता है कि अपने पति की हत्या का उसे कोई पछतावा भी नहीं है। वो इतनी धूमधाम शादी करी हमने करी थी। छोटा भैया हमारा जो था उसकी बहू थी वो, मगर उसने जिस प्रकार से राजा को मारा है तो मतलब बहुत गलत कर उसने करा। और मतलब उसको ये करने था क्योंकि उसने मारने के बाद में उसके हाथी के साथ में जो यहाँ रही है वो बाद में रिश्ता होता रही भाई बहन का कभी। तो भाई बहन का रिश्ता जो होता है उसमें मान के चलिए अब गोविंद उसका सगा भाई होगा या राज का वही होगा, क्योंकि गोविंद से ना बात करी उसने ना मेरे परिवार से बात करी उसने और सीधे राज के घर में रुकी है वो। तो वो प्रेमी का रिश्ता है तो उसके घर में रुकी है आज वो। इंदौर की एक कातिल पत्नी अब जेल में है। अदालत से उसकी सजा पर फैसला आना बाकी है। लेकिन सोनम अब पति पत्नी के रिश्ते में बेवफाई की बड़ी खलनायिका बन चुकी है। इंदौर की कातिल पत्नी सोनम के बाद भी मध्य प्रदेश की कई कातिल पत्नियों की कहानी अभी बाकी है। आगे की पड़ताल में दिखाएंगे कि कहां करंट से पत्नी ने पति की जान ली और कहां हंसिये से काटकर पति को मार डाला। बने रहिए हमारे साथ। तो साल दर साल पत्नियों की खूनी साजिश के मामले बढ़ते गए। 5 सालों में ऐसे ऐसे मामले सामने आए जिसने लोगों को दहला दिया। इन कातिल पत्नियों ने अपने पति को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आखिर क्यों ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी टीम ने यह भी जानने की कोशिश की। कातिल पत्नियों की सनक का खौफनाक अंजाम। पति को मारने के लिए कर दी सारी हदें पार। किसी ने अपने पति को तड़पा तड़पा कर मारा। किसी पत्नी ने एक ही वार में ले ली पति की जान। कातिल पत्नियों के दिलो दिमाग की सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश की कातिल पत्नियों के केस में हम आपको उन केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। लोगों की जुबान पर एक सवाल आया, क्या कोई पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से जान ले सकती है? कई केसों की पहेली पुलिस को अनसुलझी लग रही थी,
लेकिन जब सबूतों को जुटाया गया तो साबित हुआ कि पति की जान लेने वाला कोई और नहीं, उनकी पत्नी ही थी। ग्राउंड पर उतरी हमारी टीम ने भी ऐसे कई केस की पुरानी फाइल खंगालनी शुरू की। हमारे सामने कई कहानियां खुलकर आईं। नर्मदापुरम में हमारा सामना एक चौंका देने वाले केस से हुआ। नर्मदापुरम की कातिल पत्नी 7 अक्टूबर 2025 रोहना गांव में करवा चौथ के दिन एक शख्स की हत्या की गई। राजू धुर्वे का शव खून से लथपथ मिला, हंसिए से गला काटा गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि राजू का ये हाल उनकी पत्नी ने ही किया था। पत्नी सेवंती बाई ने पति राजू धुर्वे का गला हंसिए से काटकर लहू लुहान कर दिया। मारने के बाद शव को घसीटकर घर के पास ही खेत में फेंक दिया। पत्नी ने सबूत मिटाने के लिए घर में फैले खून को साफ कर दिया। नर्मदापुरम जिले के रोहना गांव में एक रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जब पत्नी ने अपने पति की हंसिए से गला रेतकर हत्या कर दी और हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को घर से 20 मीटर दूर खेत में फेंक कर आ गई और घर पर आकर खून के दाग साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पत्नी पर हत्या का जो शक था वो पुख्ता हो गया और पत्नी ने अपनी इस वारदात को कबूला और उसने जो बयान दिए उसमें यह बताया कि पति जो कि नशे का आदी हो गया था, वो लगातार प्रताड़ित करता था, बच्चों को मारता था, तो इससे तंग आकर उसने पति की जीवन लीला समाप्त कर दी, उसका हंसिए से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि वारदात के समय घर में 5 बच्चे सो रहे थे। सेवंती बाई ने अपने पति को ऐसे मारा कि घर में कोई आवाज भी नहीं सुन पाया। खून को साफ करने और सारे सबूत मिटाने के बाद लोगों को चकमा देने के लिए सेवंती बच्चों को लेकर मायके चली गई। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि पति राजू नशे का आदी था, शराब के नशे में मारता था, इसीलिए उसने पति को ही मार दिया। मौके पे पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया और जांच की गई। जो जांच में पाया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को रात में मारा है। घटना का कारण है कि मृतक रोज़ शराब पीता था, शराब पीने का आदी था। मृतक की 4 लड़कियां थी, उसके बाद 5वां लड़का था। मृतक अपने छोटे लड़के को जो करीब 1 साल का था उसे रोज़ मारता था कि तुम पहले पैदा क्यों नहीं हुआ। इस बात से माँ बड़ी ही दुखी थी और बड़ी ही दुखी हुआ रहती थी। रोज़ रोज़ की प्रताड़ना से परेशान होकर एक दिन उसने ये घातक कदम उठा लिया। गुना से भी ऐसा दिल दहला देने वाला केस हमारे सामने आया, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को दर्दनाक मौत दी और प्लानिंग के तहत उसका अंतिम संस्कार तक करवा दिया। लेकिन परिवार के एक संदेह ने कातिल पत्नी की साजिश को बेनकाब कर दिया। गुना की कातिल पत्नी 21 अगस्त 2025 बंजारी बर्री गांव में कैलाश बंजारा की मौत से हड़कंप मच गया। परिजन कैलाश को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी संपोबाई ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सबकी सहमति से परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के समय परिजनों को गले पर रस्सी जैसे निशान दिखे। रस्सी के निशान दिखने पर परिजनों को पत्नी संपोबाई पर शक हुआ। परिवार और समाज की मांग पर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जब सवाल जवाब होने लगे तो पत्नी संपोबाई टूट गई। संपोबाई ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति को मारा है। अपने प्रेमी प्रदीप भार्गव के साथ मिलकर हत्या की। पहले पति को नींद की गोलियां दी गई, फिर रस्सी से गला घोट दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में भी महिला ने अपना गुनाह कबूल किया। मामला गुना जिले के मकसूदनगढ़ तहसील के बरार बर्री गांव का है, जहां बंजारा समाज की एक पत्नी संपोबाई ने अपने पति की हत्या अवैध संबंधों के चलते कर दी है। और मामला जब उजागर हुआ, जब उसको जलाने के लिए शमशान अंत्येष्टि करने के लिए उनके परिजन ले गए और उसके गले पर निशानी संपतवाई का गुनाह दर्शा रहा है। हालांकि बगैर पीएम करे हुए उसका अंतिम संस्कार घर वालों ने कर दिया, लेकिन शक के आधार पर और बर्री गांव के लोगों की जागरूकता पर सवाल खड़े करे
तीसरे दिन वहां पर पंचायत जुड़ी और उसमें हत्यारन संपो बाई ने स्वीकार किया कि पत्नी की हत्या उसने पति की बीमारी और आए दिन मारपीट करने की वजह तो थी, इसके अलावा अवैध संबंध उसके मालिक यानी खेत मालिक से हो गए थे। अवैध संबंध के चलते पत्नी ने अपने पति की गले में रस्सी दबाकर हत्या कर दी। ऐसे कई केस हैं जिनको सुनकर आप सहम जाएंगे। हमारी पड़ताल के दौरान छतरपुर का एक केस भी हमें मिला, जहां पर महिला प्रोफेसर ने अपने पति को ऐसी मौत दी कि जिसने भी सुना उसको बड़ा झटका लगा। छतरपुर की कातिल पत्नी 29 अप्रैल 2021। प्रोफेसर ममता पाठक ने अपने पति को पहले नींद का इंजेक्शन दिया, इसके बाद करंट लगाकर उनको झटके पर झटके दिए। ममता को पति पर अवैध संबंध का शक था, इसलिए दर्दनाक मौत दी। पत्नी ममता पाठक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर में, छतरपुर के डॉक्टर नीरज पाठक के गृह निवास पर, जहां पर एक ऐसी घटना कुछ साल पहले सामने आई थी जो सबको चौंकाने वाली थी। डॉक्टर नीरज पाठक पेशे से डॉक्टर थे और मेडिकल स्पेशलिस्ट थे जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे, और उनकी पत्नी डॉक्टर ममता पाठक प्रोफेसर थी जो केमिस्ट्री विभाग महाराजा महाविद्यालय में पदस्थ थी। दौर शुरू हुआ, दोनों लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन पता नहीं चलता कब किसकी नजर लग जाए, किसका ग्रहण लग जाए और जो अपनी रफ्तार है, अपना जीवन है, वो ही बदल जाए। वाकया यह हुआ कि डॉक्टर नीरज पाठक मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, जिला अस्पताल में मरीज देखते थे, घर पर आकर भी मरीज देखते थे। उस वक्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक कोई लड़की आती है और उनसे अपनी दवाई लिखने का आग्रह करती है, बार बार आती है। इसका शक उनकी पत्नी ममता पाठक को हो जाता है। तभी से इनके जो जीवन है, जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। ममता पाठक आए दिन थाने में डॉक्टर अपने पति नीरज पाठक की शिकायत करती थी। तनाव ज्यादा हुआ, मनमुटाव ज्यादा हो गया और एक दूसरे से अलग हो गए। ममता पाठक अलग रहने लगी और डॉक्टर नीरज पाठक अलग मकान में रहने लगे। नीरज पाठक ने हाल में ही अपना नया मकान बनाया था, उसमें वो रहते थे। कोरोना टाइम पे ममता पाठक को शक हुआ और ममता पाठक डॉक्टर नीरज पाठक के साथ रहने लगी। कोरोना के टाइम ही उन्होंने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और उनकी हत्या कर दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस तरह के और केस की पड़ताल की तो हमें कई और जानकारियां मिली। हमने एनसीआरबी का डाटा निकाला तो हमें चौंकाने वाला रिकॉर्ड मिला। देश के 5 राज्यों में 785 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों ने की। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस आए। एमपी में 5 साल में 87 पत्नियों पर पति की हत्या के आरोप लगे। एमपी में साल 2020 में 12 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों ने की। 2021 में 15, 2022 में 18, 2023 में 20 पतियों की हत्या की गई। 2024 में 22 केस ऐसे आए जिनमें पतियों की हत्या पत्नियों ने की। हमारी टीम ने ऐसे मामलों की पड़ताल के दौरान ऐसे केस लड़ने वाली महिला अधिवक्ता से बात की और ये जाना समझा कि आखिर इन महिलाओं का रवैया कैसा है। जब तक कोई भी प्रकरण में उचित कार्रवाई न हो और ये साबित न हो कि ये मर्डर क्यों हुआ, या हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसमें पत्नी का हाथ है या नहीं है, या उसके साथ कोई और शामिल है, ये सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करती है कि पुलिस के पास क्या पुख्ता सबूत हैं, क्या उन्होंने जांच की है और जांच में क्या पाया गया है। किसी भी मर्डर या क्राइम के पीछे हमारा मेंसरिया होता है, मोटिव इंटेंशन होता है। उसके पीछे क्या मोटिव रहा है, क्या इंटेंशन है कि पत्नी ने क्यों पति का मर्डर किया है या करवाया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने जांच में क्या पाया है और क्या सबूत हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एविडेंस एंड प्रूफ। हमने गांव और शहर के ऐसे तमाम केस की पड़ताल की और जब हमने 2020 से 25 के कुछ हाई प्रोफाइल केसों के बारे में पढ़ा तो हमें हत्या का पैटर्न समझ आया। 40% मामलों में जहर देकर पति की हत्या की गई। 25% मामलों में गला घोटकर पति की हत्या की गई। 15% महिलाओं ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई।
आखिर क्या वजह है कि महिलाएं अपने सबसे करीबी शख्स की जान लेने पर आमादा हो जाती हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके लिए हमने मनोचिकित्सक से बात की। आज जो हम इस विषय पर बात कर रहे हैं उसके मूल कारणों पर जाएं। हमारे दिमाग में ऐसी छवि बनी है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपराध नहीं कर सकती, वो त्याग की मूर्ति होती हैं। हालांकि इसका जो कारण है वो कई बार सामाजिक ज़्यादा लगता है कि जिस हिसाब से उन्हें सप्रेस किया गया, और जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें महिलाओं के द्वारा वो सभी अपराध देखने को मिलेंगे जो कि एक पुरुष करता है। तो हमें ज़्यादा शौक सा लगता है पत्नियां शब्द सुन करके, जबकि क्या हो रहा है, एक इंसान के ही दो रूप हैं और वो भी अपराध कर सकता है। अब बात आती है कि क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होने पर स्वस्थ ढंग से अलग होने जैसी बातों पर कलंक का भाव रहता है। कई बार दो व्यक्ति हो सकता है आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हों, लेकिन वहाँ पर या तो हम उस रिश्ते में घुटते रहते हैं या स्वस्थ एग्जिट ना होने की वजह से ऐसे हमें सनसनीखेज मामले देखने को मिलते हैं। महिलाओं को ये लगता है कि वो सारा काम इतना स्मार्टनेस से करेंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कानून सर्वोपरि है, पुलिस की जांच सर्वोपरि है, वो चीज़ों को समझ जाते हैं और ये लोग पकड़ में आ जाते हैं। तो इसके पीछे जो रूट कॉज है कि जो महिला पुरुष के जो संबंध हैं उनमें स्वस्थ तरीके से एग्जिट होना, स्वस्थ तरीके से अलग होने के जो तरीके हैं उनको प्रमोट करना होगा। अन्यथा मूवीज़ देख देख करके, वेब सीरीज़ देख करके लोग इनसे प्रेरित होंगे और ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। न्यूज स्टेट का मकसद महिलाओं पर सवाल करना नहीं, बल्कि उस आपराधिक साजिश का खुलासा करना है जो हमारे समाज में पनप रही है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिलाएं किसी न किसी साजिश का शिकार होती हैं, लेकिन आज हमने महिलाओं के द्वारा पतियों की हत्या की वारदात को समझने की कोशिश की। ये अपराध की दुनिया का सच है। मनोचिकित्सक और वकीलों का कहना है कि कोई भी रिश्ता किसी पर भार नहीं है। अगर आपको रिश्ता खत्म करना है तो उसके तमाम तरीके हैं। कानून भी आपको रिश्ते को खत्म करने की अनुमति देता है। तो ऐसे में किसी निर्दोष की जान लेना, किसी अपने को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना, किसी को दर्दनाक मौत देना, ये कानूनन और सामाजिक तौर पर सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे तमाम मामलों में कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि किसी और की ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत न हो। टीम न्यूज स्टेट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।